क्रमिक छूट पर आधारित आजकल सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक दुकानदार 2700 रुपये के मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास दो विकल्प थे, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देता या 25% का एक एकल छूट देता। तो दोनों विकल्पों के बीच का अंतर कितना था? तो देखिएगा, जब भी क्रमिक छूट कहेगा मतलब देखिए, एक है इसके पास 10% और 15% का क्रमिक छूट हम दे दें, या दूसरा विकल्प है हमारे पास कि हम इसे 25% का एक छूट दें। दोनों में से हम क्या देना चाहते हैं ये हमें देखना चाहिए। तो हम अगर इसे क्रमिक छूट देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला चलता है जो कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 पर काम करता है। अब यह क्रमिक छूट निकालेगा, जैसे एक 10% और एक 15, तो x जो है वो 10%, y जो है 15%, तो यही चीज़ें यहाँ हो जाएगा। तो लिखिए इसको 10 प्लस 15 माइनस 10 गुने 15 और बटा में 100, तो एक जीरो यहाँ से 1.5 हो गया ये। तो 25 में से 1.5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23.5। अब जो 10% और 15% हमें 25% नज़र आता था वो एक्चुअल में 23.5% था। अब कहता है कि एक छूट मैं 25% का देना चाहता हूँ, एकल छूट। तो ठीक है, 25% और 23.5% में जो अंतर आ रहा है वो 1.5% का आ रहा है, और इसका जो 2700 रुपया मूल्य था वो 2700 है। तो ठीक है, 2700 रुपया है, तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? तो देखिएगा, एक है 25% और दूसरा जो 10% और 15% का एकल छूट है वो वास्तव में 23.5% है। तो इनमें जो अंतर आया वो आया हमारे पास कितना? 1.5% का। तो 2700 रुपये का 1.5% होता कितना है? निकाल लेते हैं। 1.5% 1.5/100, 2% 2/100, 10% 10/100। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल कर दिए। अब एक पॉइंट के बदले एक जीरो नीचे रख सकते हैं, रख लीजिए। 15 से गुना कर लीजिए, 15 सते होता है 105 और 15 दूना 30, 30 और 10 40, एक ठे जीरो नीचे लगा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 40.5 रुपया का अंतर पड़ेगा इन दोनों विकल्प में। तो एकल छूट निकालिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और दूसरा छूट दिया हुआ था तो ये वाला आया 23.5%, ये था 25%, अंतर जो था वो 1.5% का था। 2700 का 1.5% कितना होता है? तो 40.5 रुपया होता है। अब आप इसे इतना समझाने के लिए मैं किया हूँ, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा पोर्शन में से बहुत कुछ नहीं लिखना पड़ेगा।